किसान साथियों, रबी की सबसे मुख्य फसल गेहूं ही है। लेकिन कई मेरे किसान साथी इस मुख्य फसल में पीलेपन के कारण बहुत परेशान रहते हैं। उनका गेहूं उनको सही उत्पादन दे के नहीं जाता। फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है और कई उपाय करने के बाद भी उनकी फसल ज्यों की तो पीली ही बनी रहती है। आज मैं आपको पीलेपन के सारे कारण बताऊंगा और उनका निवारण भी बताऊंगा। अगर आपने ये वीडियो सही से सुनी और देखी तो आप अपनी गेहूं की फसल से एक अच्छा उत्पादन तो ले ही पाएंगे। आगे आपके सामने कभी भी ऐसी समस्या नहीं आएगी कि आपकी फसल पीली हो जाए और उसमें अच्छे कल्ले ना आए। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में पीलेपन का सबसे मुख्य कारण है नाइट्रोजन की कमी। इसीलिए मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि बुआई के समय पे ही हमें 1 बैग यूरिया डीएपी खाद के साथ ज़रूर डाल देनी चाहिए। इसका हमें बहुत ही ज़बरदस्त लाभ मिलता है। हमारी फसल में यूरिया की कमी आती ही नहीं है। और किसान भाइयों, जब तक CRI स्टेज आती है यानी 20 दिन के अंतराल पे जब हम फसल को पहला पानी देते हैं, तब तक हमारी फसल बहुत ही तेज़ी से ग्रो करती है, विकास करती है और पीलेपन की दिक्कत बिल्कुल भी फसल में नहीं आती। लेकिन कुछ मेरे किसान भाइयों का कहना है कि जर्मिनेशन से पहले यूरिया नहीं देना चाहिए, जबकि ये धारणा बिल्कुल गलत है। 6 से 7 दिन में जर्मिनेशन आना शुरू होता है, तब तक ही हमारा जो यूरिया है वो उपलब्ध होने लायक होता है। किसान भाइयों, 7 दिन में ही वो पौधे के लिए उपलब्ध हो पाता है और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट हमारी गेहूं की फसल में हमें इस 1 बैग यूरिया का देखने को मिलता है। तो बुआई पे अगर हम यूरिया डाल दें किसान भाइयों, तो ऐसी पीलेपन की दिक्कत हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने बुआई में यूरिया नहीं डाला तो पहले पानी पे पानी देने से पहले 20 दिन पे जब हम पहला पानी दें, उसमें हमें यूरिया जरूर डाल देना चाहिए, प्रति एकड़ 1 बैग। और किसान भाइयों, ऐसी समस्या बिल्कुल ना आए, या तो आप ये काम करो कि पानी देते ही 8 दिन बाद उस पर NPK 19-19 का एक स्प्रे लगाओ किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ। उससे आपके कल्ले भी बहुत अच्छे निकलेंगे और जो ये समस्या पीलेपन की आती है कभी नहीं आएगी। सारे के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल जाएंगे, NPK खाद मिल जाएगा, यूरिया का आपने 1 बैग डाल ही दिया, तो ये जो पीलेपन की समस्या है कभी भी आपके सामने नाइट्रोजन के कारण नहीं आएगी। या किसान भाइयों, अगर आप स्प्रे नहीं करते तो आप 1 बैग यूरिया पानी से पहले दे दो और 30 किलो यूरिया पानी के 4 दिन 5 दिन बाद जब पैर टिकने लगे आपके खेत में, तब डाल दो। किसान भाइयों, लास्ट तक आपकी फसल हरी बनी रहेगी। उसी समय पे सबसे ज़्यादा यूरिया खाद की जरूरत हमारी फसल को रहती है। तो जो सबसे मेन कारण है पीलेपन का वो यूरिया ही है, नाइट्रोजन है। इसकी पूर्ति हम इस प्रकार से कर सकते हैं। किसान भाइयों, पीलेपन का दूसरा कारण है जिंक और सल्फर की कमी। मैंने बुआई में ही बताया था कि सल्फर हमें ज़रूर डाल देना चाहिए। DAP के साथ जिंक तो हम नहीं डाल सकते, लेकिन बुआई में हम सल्फर डाल दें और पहले पानी पे हम स्प्रे के माध्यम से जिंक दे सकते हैं। या यूरिया के साथ हम 5 से 6 किलो 33% वाला जिंक अगर प्रति एकड़ डाल दें तो पीलेपन से बिल्कुल हम निजात पा सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा, नाइट्रोजन भी मिल जाएगी, सल्फर भी मिल जाएगा, जिंक भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने जिंक और सल्फर का इस्तेमाल नहीं कराया और पीलापन आप देख रहे हैं, तो आप स्प्रे के माध्यम से भी जिंक और सल्फर दे सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर आप चाहे तो पहले पानी पे यूरिया में 5 से 6 किलो जिंक और 4 किलो सल्फर एक साथ मिला के पानी देने से पहले खेत में डाल दो यूरिया में मिला के, और किसान भाइयों पानी दे दीजिए। उससे भी आपके पीलेपन की जो समस्या गेहूं में आ रही है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। किसान भाइयों, तीसरा सबसे बड़ा कारण है पानी की अधिकता। कुछ क्षेत्रों में मिट्टी ऐसी है कि उसमें पानी बहुत देर तक रुकता है। हमने पानी दे दिया अपने खेत को और ऊपर से बारिश हो गई तो वहाँ पे भी पीलेपन की समस्या देखने को मिलती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ किसान साथी ज़्यादा पानी देना पसंद करते हैं, बार बार पानी देते हैं, जल्दी जल्दी पानी देते हैं। उसमें भी एक तो वेजिटेटिव ग्रोथ फसल की सही से नहीं हो पाती, कल्ले अच्छे से विकसित नहीं होंगे अगर आप बिना वजह पानी देंगे। और किसान भाइयों, उससे आपकी पत्तियों पे एक अजीब सा पीलापन छा जाएगा। ज़्यादा पानी बिल्कुल भी गेहूं की फसल को देना नहीं चाहिए। पहला पानी 20 से 25 दिन के अंतराल पर। बिना वजह का पानी हमारी फसलों से नाइट्रोजन को भी बहा देता है और इसके कारण भी बहुत अधिक पीलापन हमारी फसल में आ जाता है। तो बिना वजह हमें पानी बिल्कुल नहीं देना। जब हमारी फसल की रिक्वायरमेंट हो, ज़रूरत हो, आप समझे कि बिल्कुल आप फसल को पानी देना ही पड़ेगा, तब ही हमें पानी देना चाहिए। बिना वजह अधिक पानी बिल्कुल ना दें। किसान भाइयों, जिन फसलों में हम निराई गुड़ाई नहीं करते, जैसे धान की फसल हो गई, गेहूं की फसल हो गई, और इनमें कल्लों की आवश्यकता हमें पड़ती है, ब्यात की आवश्यकता पड़ती है और हमें इनसे एक अच्छा उत्पादन भी चाहिए, तो किसान भाइयों बेसल डोज में ही बुआई के समय पे ही हमें सारी की सारी खाद दे देनी चाहिए।
या मैं यूं कहूं कि फास्फोरस और पोटास की मात्रा तो बुआई में ही सारी की सारी दे देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम फास्फोरस बाद में ऊपर से डालते हैं तो हमें उसका बहुत लाभ नहीं मिलता, ज़्यादातर हमारा खाद बेकार चला जाता है। इसीलिए किसान भाइयों, गेहूं की फसल में या तो डीएपी हो या एसएसपी हो या एनपीके खाद का भरपूर मात्रा में प्रयोग करते हुए हमें बुआई में ही इन खादों का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। बाद में इन खादों से हमें ज़्यादा लाभ नहीं मिलता। हाँ, यूरिया को हम बाद में दे सकते हैं, या अगर आपको देना ही है तो हम स्प्रे के माध्यम से इन खादों को दे तो हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। हम एनपीके 19-19 का इस्तेमाल कर सकते हैं, 052-34 का इस्तेमाल कर सकते हैं, 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो खाद आप दानेदार के रूप में देने वाले हैं वो इन फसलों में आपको बुआई पे ही डाल देनी चाहिए। अगर आपने एक सही मात्रा बुआई में डाल दिया और फिर भी आपकी फसल सही से विकास नहीं करती, तो किसान भाइयों ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है पहले पानी तक। अगर ये करने के बाद भी आपको दिक्कत आ रही है तो किसान भाइयों आपको अपनी मिट्टी की जांच जरूर करवानी चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारी मिट्टी में किस तत्व की कमी है, किस कारण से हमारी फसल सही से विकास नहीं कर रही है और किस कारण से पीलापन आ रहा है हमारी फसलों में। और किसान भाइयों, गेहूं में ही नहीं, फिर आपको हर फसल में उत्पादन कम मिलेगा और ये समस्या देखने को मिलेगी। अगर ऐसी दिक्कत आती है तो मिट्टी का परीक्षण आवश्यक है। नहीं तो किसान भाइयों, सही बैलेंस उर्वरक प्रबंधन अगर आप अपनी फसल में करते हैं तो किसान भाइयों निश्चित रूप से ये उपाय करने के बाद आपकी फसल का जो पीलापन है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।